बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि अपनों के साथ ईद मनाने की ख्वाहिश रखने वाले परदेसी परेशान हो गए। कराची कैंट स्टेशन पर रिजर्वेशन ऑफिस में मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गईं। टिकट का हुसूल इंतहाई मुश्किल हो गया, जिसके बायस मुसाफिर शदीद परेशानी से दो चार हैं। अपनों के साथ ईद मनाने की ख्वाहिश रखने वाले परदेसी परेशान हो गए। कराची कैंट स्टेशन पर रिजर्वेशन ऑफिस में मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गईं। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ से अंदरूनी मुल्क रवानगी के लिए बेशतर मुसाफिर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये रिजर्वेशन ऑफिस की सूरत हाल है। कैमरामैन फरहान को कहूँगी अपने कैमरे की आंख से ज़रा ये रिजर्वेशन ऑफिस की सूरत हाल आपको दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, तवील लंबी कतारें जो हैं वो सुबह से ही लगी हुई हैं और काफ़ी घंटों तक तो इन लोगों को जो है वो टिकट ही नहीं मिला। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद है मुसाफिरों की, हर उम्र का फ़र्द यहाँ पर मौजूद है। तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो हर साल यहाँ से रवाना होते हैं अपने अपने बाई इलाक़ों को, और इस साल भी कुछ यही सूरत हाल है। लेकिन चूँकि ईद की रिजर्वेशन जो है वो पहले से मुकम्मल हो जाती है, तो यही सूरत हाल जो है वो यहाँ भी हुई। और अब वो लोग जो कि अब जिनकी टिकटें बुक नहीं हुई, जो नहीं जा पा रहे, वो यहाँ पर इस लाइन में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह उन्हें जो है वो टिकट मिल जाए। ये देख सकते हैं राइट साइड पर आप नीचे बैठने की, मतलब यहाँ खड़े होने तो दूर की बात, बैठने की भी जगह नहीं बची और लोग जो है वो यहीं अपने सामान के ऊपर जो है वो बैठने पर मजबूर हो गए हैं। जो ट्रेनें महकमा रेलवे की जानिब से बंद हैं, जिनमें अवाम एक्सप्रेस है, बहाउद्दीन ज़करिया है, सर सैयद एक्सप्रेस है, शाह हुसैन एक्सप्रेस है, ये वो तमाम ट्रेनें हैं जो कि कराची से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑपरेशन चलाती हैं, उनको स्टार्ट नहीं किया गया। शालीमार के आगाज़ की भी अनाउंसमेंट की गई, लेकिन वो भी 1 मई को चलेगी। यानी कि सूरत हाल ये है कि अगर वो ट्रेनें चला दी जाती तो शायद ये सूरत हाल देखने को ना मिलती। मुसाफिरों से बात करेंगे और इनसे सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कब से आप यहाँ बैठे हुए हैं, रिजर्वेशन के क्या मसाइल हैं? 2 घंटे हो गए। ओपन टिकट जो है वो कह रहे हैं कि 2 घंटे खुलेगा पहले, लेकिन अभी भी लंबी लाइनें लगी हैं। 3-3, 4-4 घंटे हो गए हैं लाइन में लगे हुए, टिकट नहीं मिल रहा। और जो बुकिंग है वो कह रहे हैं वो ऑलरेडी जो है वो सारी सीट्स बुक हैं, नई सीट्स नहीं हैं। यानी कि आपको अभी तक कोई पता नहीं कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी नहीं। कराची से कहाँ जाएंगे आप? कराची से लाहौर। कराची से लाहौर जाएंगे ये, और इसी तरह ये मुसाफिर मुख्तलिफ हिस्सों में जाएंगे। और नाहली देख लीजिए कि वो ट्रेनें जो कि बंद हैं उनको ना चलाने का फैसला ये इन लोगों पर भारी साबित हो रहा है। जी। एलपीजी की कीमत में बिला जवाज 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। एलपीजी एसोसिएशन चेयरमैन इरफान खोकर ने कहा कि एलपीजी इंपोर्टर्स और लोकल कोटा होल्डर्स का गठजोड़ मुल्क में मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। ओगरा की सरकारी कीमत 229 रुपये फ़ी किलो की जगह मुल्क भर में 320 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई। एलपीजी इंपोर्टर्स और एलपीजी लोकल गैस माफिया का गठजोड़ हो गया है और एसएजीसी गवर्नमेंट अदारा सबसे आगे बाजी ले गया ब्लैक मार्केटिंग में। ब्लैक मार्केटिंग गुज़श्ता 15 से दिन से जारी है। लूट मार का बाजार घर में गवर्नमेंट के अदारे, एसएजीसी, इंपोर्टर्स और तमाम लोकल कोटा होल्डर की जो बंदर बांट है, जिसकी वजह से एलपीजी रोज बरोज बढ़ रही है। आज सरकारी कीमत 229 इस माह के लिए है और कीमत आसमानों से बातें कर रही है। आज फिर तीसरी बार इजाफा करके आज मुल्क भर के बड़े शहरों में 320 रुपए किलो एलपीजी है और पहाड़ी इलाकों में 350, 370 तक पहुंच गई है। तो लिहाजा मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि एलपीजी इंपोर्टर्स को एलपीजी के सरकारी अदारों सख्त जाती है, वरना मुल्क भर में हम फौरी तौर पर स्ट्राइक का ऐलान कर देंगे। माह सियाम के आखिरी अशरे में भी शहर-ए-कायद के शहरियों के लिए गैस का हुसूल मुमकिन नहीं हो सका। घरेलू सार्फिन की तरह तंदूर हाउस के मालिकान हजरात भी शहर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आ गए। कहते हैं गैस के मसाइल ने कारोबार को शदीद मुतासिर किया है। माह सियाम के आखिरी अशरे में भी शहर-ए-कायद के शहरियों के लिए गैस का हुसूल मुमकिन नहीं हो सका। घरेलू सार्फिन की तरह तंदूर हाउस के मालिकान हजरात भी शहर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आ गए हैं। तफसीलात बताएंगी हमना निसार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियारी के इलाके नयाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पूरे कराची को गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरे रमज़ान परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से मुताबिक काम जो है वो बिल्कुल ही मुतासिर हो गए। उसी तरह जो तंदूर और शीरमाल हाउसेस हैं जहाँ पे गैस का जो काम हो रहा होता है वह भी शदीद मुतासिर हुआ है। उनके कारोबार को कितना ज़्यादा मुतासिर किया गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने। हम तंदूर वाले जो मालकान हैं शीरमाल के, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग
वजह से कितना मुतासिर किया आपके काम को? बेटा हमारे काम को तकरीबन ये समझ लीजिए 50% से ज़्यादा जो है मुतासिर किया है, क्योंकि सारा हमारा काम कमर्शियल व्यू के ऊपर, गैस के ऊपर, अब ये सिलेंडर के ऊपर है। ये तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है इसका महंगा है और काम भी वो सही तरीके से नहीं होता जो नेचुरल गैस से होता है। ये तकरीबन 3 से 4 माह हो गए यहाँ पर गैस के ऊपर कितनी कंप्लेनें की हैं, सारी चीज़ की है। यहाँ की गैस की लाइनों के ऊपर पानी आया हुआ है। वो बेचारे गैस कंपनी वाले आते हैं, वो प्रेशर यहाँ पे मारते हैं तो हल्का फुल्का पानी गैस आने लगता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं से दूसरी जगह से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। पूरा इलाका नए आबाद का शाह वलीउल्लाह रोड का मुतासिर है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चील मार्ट के मालकन हाजी साहब मौजूद थे, जिनका यही कहना है कि इधर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने इनके कारोबार के साथ पूरे इलाके को शदीद मुतासिर किया है। इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इस गैस के मसले को हल किया जाए। पूरा रमज़ान गुजर गया, ईद आने को है, मगर गैस का मसला हल ना हो चुका है। जल्द करें ताकि लोगों को फाके की नौबत ना आए। जी, आपको बताएं कि मरदमशुमारी पर सिंध हुकूमत के खदशात को दूर किया जाए। सूबाई हुकूमत विफाक से राब्ते में है। वज़ीर इत्तला सिंध शजीर इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं वज़ीर आला ने बसों के किराए नहीं बढ़ाए, किराए बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। हुकूमत जो भी सिंध के खदशात हैं उनको दूर करे और उसमें सीरियस रिजर्वेशन है सिंध हुकूमत की। और कुछ तो ऐसी रिजर्वेशन है कि जब वो सेंसस की रिजल्ट आएगी तो शायद उस रिजल्ट को पूरी दुनिया के लिए वो ताज्जुब की बात बन सकती है। तो और वफाकी हुकूमत अभी तक तो हमें उसकी यकीन दहानी करा रही है कि हमारी उन रिजर्वेशन को दूर किया जाएगा, लेकिन अब जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तभी कहा जा सकता है कि सिंध हुकूमत जो है किस हद तक उसके ग्रीवेंसेस को दूर किया गया है। जो इस वक्त महंगाई का तूफान है, और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि इस महंगाई के तूफान में जिस तरह डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं और हर चीज़ ही महंगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने, सिंध कैबिनेट में खुसूसी तौर पर वज़ीर आला साहब ने हमें, जब हमने कहा कि जी हमें बसों के किराए भी बढ़ाने हैं, तो उन्होंने कहा कि जी बसों के किराए ना बढ़ाएं और जो भी नुकसान हो रहा है उस कंपनी को, वो भी एक हुकूमती दायरा है वो कंपनी, वो हुकूमत सिंध भरेगी और आपको जो है वो अवाम पे किसी किस्म का बोझ नहीं डालेंगे। तो ईद का दौर आ रहा है और ईद के टाइम में भी लोग जो अपने अपने घरों को, अपने गांवों को, मुख्तलिफ सूबों में जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोग किराए बढ़ाते हैं ट्रांसपोर्टर्स। तो उस पर आज हमारी एक मीटिंग हुई, अभी एक मीटिंग उसके बाद भी मेरी है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टर भी हुकूमत के रेट से ज़्यादा अगर रेट बढ़ाएंगे तो उनके खिलाफ हम FIR काटेंगे। ये हम फैसला किया है कि उनके खिलाफ FIRs कटेंगी, कि हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का हम बोझ। सिंध के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे शब कदर की मुनासबत से 27 रमज़ान मुबारक को बंद रहेंगे। महकमा तालीम की स्नेरी कमेटी के फैसले के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज शब कदर पर शब बेदारी की जाएगी। मसाजिद में खुसूसी इबादत होंगी। सिंध हुकूमत ने शब कदर की मुनासबत से कल 27 रमज़ान को निजी और सरकारी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कल तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ईद उल फितर के मौके पर कराची की मार्केट सुनसान, दिन के औकात में गर्मी और रोजे के बायस शहरी खरीदारी से गुरेज कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें, ईद उल फितर के मौके पर कराची की मार्केट सुनसान है, दिन के औकात में गर्मी है, जिसकी वजह से रोजे के बायस शहरी खरीदारी से गुरेज कर रहे हैं। ईद उल फितर का मौका है ये और कराची की मार्केट सुनसान है। शहरी कहते हैं महंगाई की वजह से मार्केट सुनसान है, दिन के औकात में गर्मी है और रोजे के बायस शहरी खरीदारी से भी गुरेज कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें, शदीद गर्मी और रोजे के बायस शहरी घरों में मौजूद हैं। तारिक रोड पर भी रश ना होने के बराबर है। शहरी रात को शॉपिंग को तरजीह देने लगे हैं। ईद उल फितर के मौके पर दिन के औकात में मार्केट्स वीरान हैं। शदीद गर्मी और रोजे के बायस शहरी घरों में मौजूद हैं। तारिक रोड पर भी रश ना होने के बराबर है।
शहरी रात को शॉपिंग को तरजीह देने लगे हैं। आपको अपडेट करते चलें कि ईद उल फितर की इस वक्त शॉपिंग जारी है। दिन के औकात में गर्मी है, जिसकी वजह से लोग ख़रीदारी से गुरेज कर रहे हैं और रात में शॉपिंग को तरजीह देते हैं। तफसीलात बताएंगे सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम तारिक रोड पे मौजूद हैं और जैसे कि सभी को पता है कि ईद उल फितर में अब कुछ रोज़ ही बाकी हैं और अभी तक शहरियों की जानिब से शॉपिंग मुकम्मल नहीं की गई है। अभी भी शहरी जो हैं वो क्योंकि धूप थोड़ी कम हुई है तो शहरी अपने घरों से बाहर निकले हैं और इस वक्त जो है वो शॉपिंग करने आ रहा है। आप मेरे रकब में भी देख सकते हैं, हम मेन तारिक रोड मार्केट के ऊपर मौजूद हैं। कराची की एक मारूफ मार्केट कहलाई जाती है ये ख़वातीन की शॉपिंग के हवाले से बिलखुसूस, और ख़वातीन बड़ी तादाद में ईद के मौके के ऊपर जो है वो यहाँ पर आती हैं और शॉपिंग करती हैं। और आज की अगर हम लोग बात करें तो देखें, जो गर्मी का मौसम है वो बहुत ज़्यादा था, आज दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से शहरी जो है वो घरों से बाहर नहीं निकले हैं। ताहम अफ्तार के बाद तारिक रोड के ऊपर एकदम पहले जैसा रश हो जाएगा। यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती, कदम रखने की जगह नहीं होती। ताहम अभी जो है वो जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं वो सुकून से शॉपिंग कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे सलमान सलीम। ईद उल फितर के मौके पर कराची की मार्केट सुनसान है। दिन के औकात में गर्मी और रोज़े के बाद शहरी ख़रीदारी से गुरेज कर रहे हैं। तारिक रोड से अपडेट कर रहे थे सलमान सलीम। वहां पर इंतहाई कम रश दिखाई दे रहा है। ईद उल फितर का मौका है और दिन के औकात में मार्केट्स वीरान है। सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। जुबली मार्केट के दुकानदार फरोख्त कम होने से परेशान हैं। कहते हैं कि महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, महंगाई के असरात इस बार ईद पर भी मुरतब होंगे क्योंकि तमाम ही अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। ख़वातीन के जो कपड़े हैं उनकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आया। मेरे साथ मैं जुबली सेंटर में मौजूद हूँ, मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। और इस साल की बनिस्बत काम के अंदर तकरीबन नहीं हम आधा 50% नहीं कहेंगे, 70 से 80% जो है ना फ़र्क पड़ा है। उसकी वजूहत दो हैं। पहली वजह है महंगाई, दूसरी वजह है कि कस्टमर्स की जो है ना कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। जाहिर सी बात है, जब महंगाई होती है अब इंसान क्या करता है, या तो ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदेगा या तो क्या करेगा, कपड़े ख़रीदेगा। अब इंसान अगर एक सैलरी वाला बंदा 25-30 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है तो वो चाहेगा यार पहले मैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीद लूँ, तेल आटा घी चावल ख़रीद लूँ, उसके बाद अगर मेरे पास पैसे बचते हैं तो मैं कपड़े ख़रीदने आता हूँ। ठीक है, अब उसके पैसे उसी में ख़त्म हो जाते हैं तो कपड़ा ख़रीदने की दूर की बात है। तो इस वजह से भी जो महंगाई इतनी अरूज पे चली गई है कि बिल्कुल हाथ से बाहर हो चुकी है महंगाई, समझ से भी बाहर आता है। और इस वजह से ना हमारे काम के अंदर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है काम हमारा, और बहुत फ़र्क पड़ा है काम में पिछले साल की बनिस्बत और इस साल की निस्बत। तो अब मैं आता हूँ अपने काम की तरफ। अगर मैं अपने काम की तरफ आता हूँ तो जो चीज़ हमें पिछले साल 1400-1500 रुपये की पड़ती थी, हम 2000 रुपये की हम बेच दिया करते थे। अब वही चीज़ हमें पड़ रही है 1800-1900 रुपये की, तो हम 2000 रुपये तो नहीं बेच सकते। लामहाला हमें कितने की बेचनी पड़ेगी, 2500 रुपये की। बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना है कि महंगाई के असरात जो है वो कारोबार पर पड़ने लगे हैं और महंगाई की वजह से कपड़े इतने ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं कि वो आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि लोग जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो जो है वो ज़रूरी अशिया को दे रहे हैं और महंगाई के बायस पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुतासिर हो रही हैं। ईद में सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए। मार्केट्स में रश बढ़ने पर पुलिस ने सिक्योरिटी के पेश नज़र गश्त बढ़ा दिया। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लियाकताबाद मार्केट में सिक्योरिटी की क्या इंतजामात हैं, तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से जो इस वक्त SHO लियाकताबाद के साथ मौजूद हैं। जी अनुषा। जी बिल्कुल, ईद के में सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। उस हवाले से जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो लियाकताबाद की मार्केट है जहाँ पर बिलखुसूस जो है बड़ी तादाद शहरियों की जो है वो ख़वातीन की बच्चों की जो है शॉपिंग के लिए आती है, तो उस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान ने हिदायत जो जारी की है उस हवाले से इस वक्त हमारे साथ जो है वो SHO लियाकताबाद लियाकत हयात साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा कि क्या सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, ख़वातीन पुलिस एहलकार भी जो आप लोगों ने तैनात किए हैं सुबह जब मार्केट खुलती है, और कितनी रात तक जो है वो ये सिक्योरिटी का जो है वो इंतजाम किए हैं, किस तरीके से आप लोगों ने किया है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी डिप्लॉयमेंट 2 शिफ्ट्स में होती है, डे एंड नाइट। इसमें मोबाइल पेट्रोलिंग है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है, फुट पेट्रोलिंग है और लेडी स्टाफ भी तैनात है। इस हवाले से एक पुलिस रिपोर्टिंग कैंप हमने लगाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें भी आती हैं, उसको हम रिज़ॉल्व करते हैं।
दूसरा आखिरी दिन है ईद के, काफ़ी रश है और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक बड़ी मार्केट है। छोटी मोटी चोरियों की शिकायतें आती हैं, पुलिस रिपोर्टिंग कैंप जो बना है हमारा, तो उसमें अरेस्ट भी होते हैं, लेडीज़ के पर्स से चीज़ें चोरी होती है। जी बिल्कुल, एसएचओ लियाकताबाद हमारे साथ मौजूद है। इनका ये कहना है कि लियाकताबाद एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग आकर शॉपिंग करते हैं और बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं, बिलखुसूस ईद की शॉपिंग के लिए ख़वातीन बड़ी तादाद में निकलती हैं। तो इस हवाले से जो है वो रात 8-9 बजे के बाद जो है वो रात 3 बजे तक जो है पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है और सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि मार्केट्स के अंदर भी जो है वो एहलकार को जो है वो भेजा जाता है और वहाँ पर जो है वो जो एहलकार है वो जाकर देखते हैं सिक्योरिटी के इंतजाम। साथ ही साथ जो है वो लियाकताबाद सबसे बड़ी मार्केट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मानी जाती है। फिलहाल जो है वो सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम जो है वो इनकी जानिब से जो है वो किए गए हैं। जी आपको बताएं कि रुपए की कदर में कमी और डॉलर तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 31 पैसे महंगा होकर 284 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ है। वजूहात क्या हैं ये जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। जी, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज रुपए जो है प्रेशर पर देखा गया है। बुनियादी वजह ये कि दरामदी बिल की अदायगी थी जिसकी वजह से इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 31 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 284 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ है और यहाँ पे कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 285 रुपए 10 पैसे तक ट्रेड हुआ है। माहिरीन का कहना है कि कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था। ईद की जो तवील तासीरात आने वाली है उससे पहले भी रुपए प्रेशर में देखा जा सकता है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। नौसरबाजों ने अवाम को लूटने का नया तरीका अपना लिया। आला सरकारी अफसरान के नाम और तस्वीर वाले अकाउंट्स बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। रकम उधार के तौर पर मांगी जा रही है। आपको अपडेट करते चलें, नौसरबाजों ने अवाम को लूटने का नया तरीका अपना लिया है। आला सरकारी अफसरान के नाम और तस्वीर वाले अकाउंट्स बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद से। जुनैद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये नामालूम अफराद की जानिब से एक नौसरबाज की जानिब से ये सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाया गया है जिसमें आफाक सईद जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर सेंट्रल इस वक्त हैं उनकी तस्वीर लगाई गई और उसके नाम से जो है आईडी बनाई गई है। आईडी में जो शख्स इस्तेमाल कर रहा है वो मुख्तलिफ लोगों को व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं और रकम का मुतालबा कर रहे हैं। रकम का मुतालबा कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि वो अपने आप को म्युनिसिपल कमिश्नर जाहिर करते हैं और उसके बाद 50,000 से 1 लाख रुपए तक उधार के तौर पर जो है वो रकम मांगते हैं। हमारी इस तमाम सिलसिले में म्युनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद से बात हुई तो उन्होंने इस अकाउंट से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया और साथ ही ये भी बताया कि वो इस मामले पर पहले भी जो है वो रिपोर्ट करते रहे, लेकिन इस मरतबा एक मरतबा फिर जो है वो इनका बनाया गया तो इसके ऊपर ये FIA साइबर क्राइम में रजू करने का जो है वो फैसला कर लिया है उन्होंने। तो हम अभी ये मुतालबा ये किया जा रहा है आफाक सईद की जानिब से कि फौरी तौर पर ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए जो उनके नाम से जो है वो मुंसलिक है, जबकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर का एक ही अकाउंट है और वो अपने ज़ाती यूज में वो अकाउंट यूज करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के मुख्तलिफ बाजारों में चार्ज पार्किंग माफिया का राज है। महकमे के मुकर्रर करदा रकम से जायद की वसूली की जाने लगी है। शहरी हुकूमत ने बाइक की 10 और कार की पार्किंग फीस 30 रुपए मुकर्रर कर रखी है। तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद से। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, कराची में KMC के अलावा DMCs भी जो है मुख्तलिफ मार्केटों से चार्ज पार्किंग के हवाले से काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से जो है वो चार्ज पार्किंग की जो सरकारी फ़ीस है उससे ज़ायद की वसूली की जा रही है। तारिक रोड के इलाके में हम मौजूद हैं। मेन तारिक रोड कहलाता है। यहाँ पर डॉलमेन मॉल भी है और दूसरे कुर्ता गली और दूसरे जो अतराफ़ में जो मार्केट हैं वो भी यहाँ पर कायम है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज पार्किंग है वो बहुत ज़्यादा जो है चार्ज की जा रही है। कार की फ़ीस सरकार की जानिब से जो है वो 30 रुपये रखी गई है, जिसके बावजूद यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तकरीबन 50 रुपये जो है वो चार्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बाइक की फ़ीस जो 10 रुपये रखी गई है उसके 10 रुपये के बजाय जो है वो 30 रुपये बाइक की फ़ीस जो है यहाँ पर वसूली की जा रही है। एक तरीके से ये भत्ताखोरी के जुमरे में आती है, जिसको लेकर जो है अभी तक कोई एक्शन इंतज़ामिया की जानिब से जो है नहीं किया गया। न सिर्फ ये तारिक रोड बल्कि सदर में जब आप रीगल मार्केट जाएंगे या फिर ज़ैनब मार्केट जाएंगे तो वहाँ पर भी सूरत हाल यही है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर 100 रुपये जो है वो बाइक
कार की फ़ीस जो है वो वसूल की जा रही है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे वाली सड़क के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। वहाँ पर पार्किंग करने की फ़ीस जो है वो कार की 50 रुपये से लेकर 100 रुपये की जा रही है चार्ज, लेकिन इसके बावजूद उनके पास स्लिप्स तक मौजूद नहीं है, जिसके कोई पूछने वाला दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे पीछे की जानिब अभी भी जो है वो चार्ज पार्किंग के हवाले से जो है यहाँ पार्किंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है। यहाँ पर आवाम की तादाद जो है वो कम दिखाई दे रही है। दुकानें भी अभी सही तरीके से जो है वो खुली नहीं है। ताहम शहरियों का कहना है कि इफ्तार के बाद जो है एक रश उमंड आता है इन मार्केटों के अंदर, क्योंकि ईद अब करीब है, तो इस वजह से यहाँ पर चार्ज पार्किंग माफिया की भी जो है चांदी लगी हुई है। जी आपको बताएं कि ज़ैनब मार्केट में ईद की खरीदारी करने वालों का रश खासा कम है। ईद की खरीदारी में सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी ईद की खरीदारी में आगे आगे हैं। तफसीलात जानेंगे इकरावान से। इकरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ और आज 26वां रोज़ा है। ईद आने में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। जब हम बात करते हैं ईद के करीब मार्केट्स की तो खासी गहमा गहमी उरूज पर होती है। मर्द हजरात भी अपनी ख़रीदारी में, अगर ज़ैनब मार्केट की बात करते हैं तो मर्द हजरात की जो खासी वैरायटी है वो ज़ैनब मार्केट में मौजूद होती है। मर्द हजरात अपनी ईद की ख़रीदारी के लिए ज़ैनब मार्केट का रुख करते हैं। अगर बात की जाए दूसरी मार्केट्स की तो वहाँ पर ख़वातीन का रुझान ज़्यादा होता है। ख़वातीन अपनी ईद की खरीदारी में जो मशगूल होती हैं, खासी गहमा गहमी उरूज पर होती है, मगर गर्मी की वजह से सूरज शहरियों पर आग बरसा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं घरों में महजूज होकर रह गए हैं। शहरी घरों से बाहर नहीं निकल रहे। अक्सर जो शहरी है वो अफ्तार के बाद मार्केट्स का रुझान कर रहे हैं। मार्केट्स में जो खासा रश है वो अफ्तार के बाद से लेकर शहरी तक खासा रश जो है शहरियों का नजर आ रहा है। अगर मेरे कैमरामैन अजलान आपको दिखाते चले कि ज़ैनब मार्केट में इस वक्त जो है सन्नाटे छाए हैं। शहरियों का जो रश है वो खासा कम है, रश ना होने के बराबर है। चंद मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी ईद की खरीदारी करें। ख़वातीन की तादाद यहाँ पर खासी कम है। मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बस चंद मर्द हजरात हैं जो यहाँ से राहगीर गुजर रहे हैं, तो उन्हें ख्याल आता है कि हाँ हमने भी ईद की शॉपिंग करनी है, तो वो यहाँ से गुजरते गुजरते ईद की शॉपिंग करते जा रहे हैं। जब यहाँ पर दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना है कि कुछ गर्मी की वजह से ग्राहक ना होने के बराबर हैं और गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरी जो है महदूद खरीदारी कर रहे हैं। अशिया ज़रूरत जो है वो सिर्फ ज़रूरत की अशिया खरीद रहे हैं। उसके अलावा जिस तरह हर साल खुले दिल के साथ मार्केट्स में शॉपिंग की जाती थी, लोग ईद के पहले दिन के, दूसरे दिन के, तीसरे दिन के जो कपड़े थे, ड्रेसेस थे वो खरीदते थे, मगर अगर इस बार देखा जाए तो ख़वातीन का, मर्द हजरात का मार्केट्स में रुझान खासा कम है और शहरी महदूद शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इकरावान अपडेट कर रही थी। ईद की खरीदारी करने वालों का रश खासा कम है। शहरी गर्मी से बचने के लिए घरों में महफूज हैं और शहरी इफ्तार के बाद ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया इकरा आपका। अब आपको बताएं कि KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में रमज़ान हॉकी टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, शहर क़ायद में रमज़ान हॉकी टूर्नामेंट के मुकाबले एक बार फिर शुरू हो गए और हमारे साथ साबिक कप्तान ओलंपियन हनीफ खान मौजूद है। रमज़ान हॉकी कराची में उसके बानी माने जाते हैं। जहां हॉकी होती है वहां ज़रूर नज़र आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता शहर क़ायद में कहीं हॉकी और हनीफ भाई वहाँ मौजूद ना। हनीफ भाई, किस तरह देख रहे हैं रमज़ान टूर्नामेंट? आप तो बड़े कराते रहे रमज़ान चैम्पियंस ट्रॉफी के मुकाबले। यहाँ काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी 2-3 साल तक ये नहीं हुआ रमज़ान फेस्टिवल, तो इस मरतबा हमने कोशिश की है कि इसको दोबारा से शुरू किया जाए। तो ये काविश है कराची हॉकी एसोसिएशन की, हैदर हुसैन की, और हमारे मुस्तफ़ा हैं राजू जो यहाँ के KHA के करते धरता हैं, उन्होंने ये टूर्नामेंट शुरू कराया है। तो इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा शुरू किया है। अब आइंदा से जो है इसको अच्छे पैमाने पे भी करेंगे हम शुरू, क्योंकि अभी पाकिस्तान कैंप भी लगा हुआ है वर्ल्ड कप जूनियर के क्वालिफाई राउंड के लिए, तो उस वजह से भी थोड़ा सा जो है लड़कों की जो यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले साल से जो है फिर उनकी भी पार्टिसिपेशन होगी और अच्छा टूर्नामेंट होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हर साल इसी तरह कराते रहें। अब इस लगता है कि अगले साल अब ओलंपिक है, पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा ओलंपिक में? क्योंकि पिछले ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर सका, उससे 2016 में क्वालिफाई नहीं कर सका। देखिए, ये तो अभी आपको पता चलेगा जूनियर वर्ल्ड कप के बाद,
कि कितना टैलेंट है लड़कों के अंदर। हनीफ भाई, सुना आपने हनीफ खान बताया था कि मेहनत जारी है, जो पिछले बार में वक्त ज़ाया हुआ इस बार नहीं हो रहा, और कोशिश यही है लड़कों की और मुंतज़मीन की भी कि ज़्यादा मेहनत हो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जूनियर क्वालिफाइंग राउंड में बेहतर परफॉर्मेंस दे।